तो आज की हमारी चर्चा हनुमान जी के चरित्र के आसपास केंद्रित है। जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मतलब उनकी असीम शक्ति का ख्याल आता है, उनकी ताकत का। पर आज हमारी पड़ताल का मकसद कुछ और है। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि वो कितने शक्तिशाली थे, सवाल ये है कि उनकी उस शक्ति का असली स्रोत क्या था। क्या वो सिर्फ एक शारीरिक बल था या उसके पीछे कुछ बहुत गहरा था। हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि असली जवाब उनकी भक्ति, सेवा और विनम्रता में छिपा है। हाँ, और यही बात सबसे दिलचस्प है। हम उन कथाओं में गोते लगाएंगे जो दिखाती हैं कि कैसे हनुमान जी का मतलब पूरा जीवन, उनका हर काम सिर्फ एक लक्ष्य को समर्पित था, रामकाज। और कैसे इसी समर्पण ने उन्हें हर बाधा से पार पहुंचाया। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर पहली कहानी से शुरू करते हैं। चलिए, पहली कहानी हमें काशी ले चलती है। और ये कहानी आप देखिए अहंकार और भक्ति के टकराव की एक बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, काशी नरेश की कहानी। इसमें होता यह है कि काशी के राजा दरबार में श्री राम को तो प्रणाम करते हैं, पर उनके साथ बैठे उनके गुरु विश्वामित्र को नजरअंदाज कर देते हैं। और ये बात विश्वामित्र को चुभ जाती है। और इसे सिर्फ एक छोटी सी भूल की तरह नहीं देखा गया। देखिए, उस युग में गुरु का अपमान ईश्वर के अपमान के बराबर माना जाता था। स्रोत बताते हैं कि विश्वामित्र ने इसे अपने सम्मान पर चोट मानी और सीधे राम से शिकायत कर दी। और अपने गुरु का अपमान सुनकर राम का क्रोध भी भड़क उठा। और इतना भड़का कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले सूर्योदय तक वे काशी नरेश का वध कर देंगे। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो करुणा की मूर्ति हैं, वो इतने क्रोधित कैसे हो गए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ राम एक शिष्य का धर्म पालन कर रहे हैं। उनका जो क्रोध है वो व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि गुरु के पद की गरिमा की रक्षा के लिए है। ये उनके चरित्र का एक और पहलू दिखाता है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब राजा को पता चलता है कि उसकी मृत्यु स्वयं राम के हाथों निश्चित है। जाहिर है उसकी तो रूह काम गई होगी। तब देवर्षि नारद आते हैं और उन्हें एक बहुत ही अजीब सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अगर बचना है तो हनुमान की मां अंजनी की शरण में जाओ। सीधे हनुमान के पास क्यों नहीं भेजा? यही तो कहानी का खूबसूरत हिस्सा है। नारद जानते थे कि हनुमान सीधे सीधे राम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये उनके लिए असंभव है। लेकिन एक माँ का वचन अलग होता है। राजा भागकर अंजनी के चरणों में गिर पड़ता है और बिना पूरी कहानी सुने अंजनी उसे प्राण रक्षा का वचन दे देती हैं। अब वो धर्म संकट में फंस गईं। वचन भी निभाना है और अपने पुत्र को उसके आराध्य के खिलाफ भी खड़ा नहीं करना। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दी। अब हनुमान जी के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ माँ का वचन, दूसरी तरफ प्रभु का प्राण। उन्होंने इसका समाधान कैसे निकाला? ये दिखाता है कि उनकी शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बुद्धि में भी थी। बिल्कुल, उन्होंने युद्ध का रास्ता चुना ही नहीं। वो जानते थे कि राम से लड़कर कोई नहीं जीत सकता। उन्होंने राजा को सरयू नदी के बीच में खड़ा कर दिया और कहा, बस आंखें बंद करो और लगातार श्री राम जय जय राम का जाप करो। और खुद भी पास बैठकर कीर्तन करने लगे। और फिर जो दृश्य बना होगा उसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। सूर्योदय हुआ, राम अपने अमोघ बाणों के साथ आए जो कभी लक्ष्य से नहीं चूकते थे। उन्होंने पहला बाण चलाया और वो राजा के चारों ओर घूमकर वापस तरकश में आ गया। उसने राजा को छुआ तक नहीं। एक एक करके राम ने अपने सबसे शक्तिशाली बाण चलाए, लेकिन कोई भी बाण उस राम नाम के सुरक्षा कवच को भेद नहीं सका। ये वो पल है जहां स्रोत उस सिद्धांत को स्थापित करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। मतलब ईश्वर की भक्ति से पैदा हुई शक्ति स्वयं ईश्वर की शक्ति पर भी भारी पड़ सकती है। ये तो बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। हाँ, इसका सार यही है कि जब भक्ति निश्चल और पूर्ण होती है तो वो अपनी एक अलग ही हकीकत बना लेती है जो भौतिक नियमों से भी ऊपर होती है। अंत में राम को भी मुस्कुराना पड़ा। विश्वामित्र भी समझ गए। हनुमान जी की मध्यस्थता से राजा ने क्षमा मांगी और मामला सुलझ गया। इस कहानी ने दिखा दिया कि हनुमान जी की असली ताकत राम नाम में उनकी अटूट आस्था है। तो ये तो हुई राजसी अहंकार की बात। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि हनुमान जी का सामना ऐसे लोगों से भी हुआ जिन्हें अपनी शारीरिक शक्ति का घमंड था। और इसमें सबसे पहला नाम आता है भीमसेन का। हाँ, भीम, जिन्हें अपनी गदा और 10,000 हाथियों के बल का अभिमान था। ये घटना द्वापर युग की है, जब पांडव वनवास में थे। द्रौपदी को सौगंधिक कमल के फूल चाहिए थे और भीम उन्हें लेने के लिए निकले थे।
रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ है जिसकी पूंछ ने रास्ता रोक रखा है, और भीम अपने अहंकार में उसे कहते हैं, ए वानर, रास्ता रोक के क्यों लेटा है, हट जा। तब वो बूढ़ा वानर, जो असल में हनुमान जी ही थे, बड़ी विनम्रता से कहते हैं, मैं बहुत बूढ़ा और बीमार हूं, उठ नहीं सकता। तुम या तो मुझे लांग कर चले जाओ या मेरी पूंछ हटाकर अपना रास्ता बना लो। यहीं पर एक दिलचस्प बात होती है। भीम चाहते तो उसे आसानी से लांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि भीम के मन में ये विचार आया कि हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी को भी लांघना उसका अपमान होगा। ये दिखाता है कि भीम के अहंकार के नीचे एक धर्म की समझ भी थी, और हनुमान जी शायद यही परखना चाहते थे। भीम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पूंछ हटा देता हूं। और फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पूंछ 1 इंच भी नहीं। 1 इंच भी नहीं। 10,000 हाथियों का बल एक वानर की पूंछ के आगे बेकार हो गया। उसी पल भीम का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर परिचय पूछा, और जब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया तो कहते हैं कि भीम डर के मारे कांपने लगे और आंखें बंद कर लीं। ये कहानी साफ करती है कि हनुमान जी हर युग में मौजूद हैं, और उनकी शक्ति का स्रोत कोई शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि भजन और भक्ति की ऊर्जा है, जिसके सामने भीम का बाहुबल कुछ भी नहीं था। भीम की कहानी तो शारीरिक शक्ति के अहंकार की है, पर अर्जुन का मामला तो अलग था। उनका अहंकार उनके कौशल और बुद्धि से जुड़ा था। हनुमान जी ने उस चुनौती का सामना कैसे किया? बिल्कुल, अर्जुन का अहंकार था अपने धनुष बाण के कौशल पर। जब वे दक्षिण में रामेश्वरम के पास धनुष कोटी पहुंचे तो उन्होंने वो जगह देखी जहां से राम की सेना ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था। उसे देखकर अर्जुन ने अहंकार में कहा, प्रभु, राम को पत्थरों का पुल बनवाने की क्या जरूरत थी? मैं होता तो बाणों का एक ऐसा पुल बना देता जिसपे पूरी सेना पार चली जाती। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, हनुमान जी एक छोटे वानर के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, अगर तुम्हारा पुल मेरा वजन सह गया तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगी, लेकिन अगर वो टूट गया तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने दिव्य बाणों से एक शानदार पुल बना दिया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपना पहला कदम उस पुल पर रखा, वो चरमरा कर टूट गया। अर्जुन के लिए बहुत बड़ा झटका था। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे चिता सजाकर उसमें प्रवेश करने को तैयार हो गए। तभी वहां भगवान कृष्ण एक बालक का रूप लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये शर्त ठीक नहीं थी, क्योंकि कोई निर्णायक मतलब कोई जज नहीं था। उन्होंने दोबारा पुल बनवाया, और इस बार जब हनुमान जी उस पर चढ़ने लगे तो कृष्ण ने चुपके से एक विशाल कछुए का रूप लेकर पुल को नीचे से अपनी पीठ पर सहारा दे दिया। इस बार पुल नहीं टूटा, पर इस घटना ने अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया, और शर्त के अनुसार हनुमान जी महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए और अंत तक उसकी रक्षा की। तो हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने शारीरिक बल और कौशल के अभिमान को तोड़ा। लेकिन हमारे स्रोत द्वारका का भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताते हैं, जहां टक्कर सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि सौंदर्य, गति और स्वयं दिव्य अस्त्रों के अहंकार से थी। हाँ, ये कथा तो और भी गहरी है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं सूत्रधार हैं। उन्होंने एक ही लीला में 3 लोगों का अहंकार तोड़ने की योजना बनाई। अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने सौंदर्य का घमंड था, अपने वाहन गरुड़ को अपनी गति का, और अपने सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का। और इस योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने हनुमान जी को द्वारका के एक बाग में आमंत्रित किया। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि कृष्ण ने हनुमान जी को द्वारका बुलाया ही क्यों? अशोक वाटिका उजाड़ने वाला किस्सा तो सब जानते थे, तो क्या वे जानबूझकर एक टकराव पैदा करना चाहते थे? बिल्कुल, ये एक सोचा समझा आयोजन था। कृष्ण दिखाना चाहते थे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। हनुमान जी आए और उन्होंने अपनी आदत के अनुसार बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले कृष्ण ने गरुड़ को भेजा, ये कहकर कि जाओ उस बंदर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ अपनी गति के अहंकार में उड़े, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें अपनी पकड़ में ऐसा जकड़ा कि गरुड़ की हालत खराब हो गई। उनका गति का सारा घमंड उतर गया। वे हार कर कृष्ण के पास लौटे। तब कृष्ण ने दूसरा पासा फेंका। उन्होंने गरुड़ से कहा, अब जाकर उससे कहो कि तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने ये सुना,
वितरून चल पड़े कहते हैं कि वे गरुड़ से भी तेज गति से महल के द्वार पर पहुंच गए। और द्वार पर उनका सामना हुआ सुदर्शन चक्र से, जिसे अपनी शक्ति का अभिमान था कि उसे कोई पार नहीं कर सकता। 1 मिनट रुकिए, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। सुदर्शन चक्र जिसे कोई रोक नहीं सकता, उसके साथ हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने उसे कोई चुनौती नहीं दी, कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने बस उसे उठाया और अपने मुंह में रख लिया, जैसे कोई बच्चा टॉफी रख लेता है। सुदर्शन चक्र का अहंकार वहीं चूर-चूर हो गया, वो शक्तिहीन हो गया। गजब। और फिर वे अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य तो और भी नाटकीय था। कृष्ण ने राम का वेश धारण किया हुआ था और बगल में सत्यभामा सीता का रूप बनाकर बैठी थी, अपने सौंदर्य पर इतराती हुई। लेकिन हनुमान जी को धोखा देना नामुमकिन था। उन्होंने उस रूप को एक पल में भेद दिया। जानते हैं कैसे? कृष्ण राम का रूप तो बना गए, पर अपनी कमर में बंधी बांसुरी हटाना भूल गए। हनुमान जी ने पहले प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, फिर उस बांसुरी की तरफ इशारा किया, और फिर सत्यभामा को देखकर जो कहा, उसने पूरी लीला का सार बता दिया। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो ठीक हैं, पर मेरी माता सीता कहाँ है? ये कौन दासी आपके बगल में बैठी है? इस एक वाक्य ने सत्यभामा का सारा सौंदर्य का अभिमान पानी में मिला दिया। ये उनकी अनन्य भक्ति का चरम है। उनके लिए उनके इष्ट केवल राम और माता केवल सीता हैं। उनकी दृष्टि इतनी केंद्रित है कि कोई भी भ्रम, कोई भी वेश उन्हें डिगा नहीं सकता। कृष्ण ने यही पूरी द्वारका को दिखाया कि देखो, सच्चा भक्त ऐसा होता है। तो जब हम इन सब कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है। हनुमान जी सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है, वे सेवा धर्म के जीते जागते प्रतीक हैं। हाँ, और स्रोत सेवा की बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। कोई भी काम जो बिना किसी शुल्क या बदले में कुछ पाने की उम्मीद के किया जाए, वो सेवा है। इस परिभाषा के हिसाब से सोचें तो अपने परिवार की देखभाल करना, अपने बच्चों को पालना, अपने जीवन साथी का ध्यान रखना, ये सब भी सेवा और भक्ति का ही एक रूप है। हनुमान जी की विनम्रता भी कमाल की है। उनके पास अपार शक्तियां हैं, वे अपना आकार बदल सकते हैं, पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन जब लंका में प्रवेश करने की बारी आती है तो वो एक छोटे से मच्छर का रूप ले लेते हैं। मंदिर में भी अपनी महंगी गाड़ियों और धन दौलत का दिखावा करने से नहीं चूकते। स्रोत का संदेश साफ है, सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के लिए खुद को छोटा बना लेने की क्षमता में है। और लंका में रहते हुए भी, जो कि राक्षसों और बुराइयों का गढ़ थी, उनका मन विचलित नहीं हुआ। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर था, राम काज। ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक संदेश है। जब आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य आपसे और आपके आसपास के माहौल से बड़ा होता है तो बाहरी नकारात्मकता आप पर असर नहीं कर सकती। आपका फोकस ही आपका कवच बन जाता है। अंत में जब वे विभीषण से मिलते हैं और विभीषण उनकी प्रशंसा करते हैं तो हनुमान जी खुश नहीं होते, वे रोने लगते हैं। हाँ, और वे कहते हैं कि मैं तो हर तरह से हीन, एक चंचल वानर हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अकारण कृपा है जो मुझ जैसे अधम पर हुई है। एक सच्चे भक्त का यही सबसे बड़ा लक्षण है। वो अपनी उपलब्धियों का श्रेय कभी खुद को नहीं देता, हमेशा अपने इष्ट को देता है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि हनुमान जी की असीम शक्ति का रहस्य उनकी भुजाओं में नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता, उनकी निस्वार्थ सेवा और श्री राम के प्रति उनकी अटूट और एकनिष्ठ भक्ति में छिपा है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। एक स्रोत कहता है कि हनुमान जी असल में हर उस जीव का प्रतीक है जो इस संसार में ईश्वर को खोजने आता है, लेकिन यहाँ की मोह माया, अहंकार और इच्छाओं में उलझकर अपना असली लक्ष्य भूल जाता है। हनुमान जी की कथाएं हमें दिखाती हैं कि इस उलझन से बचने का एक ही तरीका है, अपने जीवन में एक राम का काज यानी एक परम उद्देश्य को पहचानना और हमेशा उसे याद रखना। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन का वो राम काज क्या है जो हमें दुनिया के भटकाओं से बचाकर हमारे असली लक्ष्य पर केंद्रित रख सकता है।